नमस्कार बच्चों, आप सब कैसे हैं? स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घर पे रहिए और अपना ख्याल रखिए। यदि आप बाहर जाते हैं, जाना ही नहीं है, लेकिन कोई ज़रूरी काम हो, अपने माता पिता के साथ बाहर जा रहे हो, तो मास्क लगाकर ज़रूर जाइए। और आइए हमारे साथ पढ़ाई शुरू करिए। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 2 का पाठ 4, जिसका नाम है गांव की सैर। आज हम क्या करेंगे? गांव की सैर, पूरे गांव को घुमाएंगे इस पाठ के अंदर आपको। तो आज हम करते हैं गांव की सैर। गांव को घूमने जाते हैं और देखते हैं गांव क्या होता है। आइए तो हम शुरू करते हैं अपना पाठ 4। छवि के चाचा जी गांव में रहते थे। छवि नाम की एक लड़की है जिसके चाचा जी गांव में रहते हैं। वे वहाँ खेती करते हैं। उनके छवि के चाचा जी का काम क्या है? खेती करना। वो किसान हैं। जो खेती करते हैं उनको क्या कहते हैं? किसान। छवि के पिताजी का शहर में व्यापार है। छवि के पिताजी शहर में व्यापार करते हैं और उसके चाचा जी गांव में खेती करते हैं। वे शहर में ही रहते हैं। छवि और छवि के पिताजी और उनका परिवार कहाँ रहता है? शहर में। छवि भी शहर में ही पली बड़ी है। छवि का पालन पोषण भी कहाँ हुआ है? शहर में। पिताजी कभी कभी गांव जाते रहते हैं। छवि के पिताजी भी कभी कभी गांव जाते रहते हैं, परंतु छवि कभी गांव गई हो ऐसा उसे याद नहीं आता। लेकिन छवि को ऐसा याद नहीं है कि वो कभी गांव गई हो, उसे याद नहीं आता। वह बहुत दिनों से पिताजी से गांव ले चलने के लिए कह रही थी। छवि अपने पिताजी से कह रही थी कि पिताजी मुझे गांव लेके चलिए, मुझे गांव देखना है। छवि अपने पिताजी से कह रही थी कि मुझे गांव देखना है, इसलिए मुझे गांव लेके चलिए। पिताजी ने उसे दशहरे की छुट्टियों में गांव ले चलने का वायदा किया। वायदा यानी वचन दिया कि मैं तुम्हें दशहरे की छुट्टियां जो होती है उसमें गांव की सैर कराऊंगा, गांव ले जाऊंगा। दशहरे की छुट्टियों में छवि अपने माता पिता के साथ गांव गई। छवि अपने माता पिता के साथ कहाँ गई? गांव। कब गई? दशहरे की छुट्टियों में। दशहरे की छुट्टियों में छवि गांव गई। गांव में उसका चचेरा भाई समीर रहता है। चचेरा यानी चाचा का लड़का। समीर के लिए उसने अपनी मम्मी से एक सुंदर खिलौना मंगवाया। छवि समीर जो छवि का चाचा का लड़का था, चचेरा भाई था, उसके लिए छवि ने अपनी मम्मी से एक सुंदर खिलौना मंगवाया। उसके मन में गांव जाने की तीव्र इच्छा, बहुत अधिक तेज इच्छा थी उसकी, छवि की। क्या थी? गांव जाने की। गांव पहुंचकर छवि ने देखा कि वहां के घर शहरों के घरों की तरह पक्के नहीं थे। गांवों में जो अधिकतर घर थे वो कच्चे थे। जैसे जैसे शहरों में घर पक्के होते हैं वैसे नहीं थे। यहाँ छप्पर वाले घर अधिक थे, अर्थात घास फूस से बने हुए घर, गोबर से लीपे हुए घर, मिट्टी से बने हुए घर थे। किसी किसी घर
के ऊपर, किसी किसी घर के ऊपर खपरेल भी थे। खपरेल बोलते हैं जो घास फूस से बने हुए छत होती है, उसको कहते हैं। 2-4 मकान ही सीमेंट और ईंटों के थे, शेष सभी कच्चे थे। गांव के सारे मकान छवि ने देखा कि घास फूस मिट्टी से बने हुए थे और वो कच्चे थे। घर पहुंचकर छवि ने समीर को खिलौना दिया। छवि जैसे ही गांव पहुंची, उसने अपने चचेरे भाई समीर को खिलौना दे दिया। खिलौना पाकर वह खुशी से उछलने लगा। चाचा चाची भी उसे देखकर बहुत खुश हुए। समीर ने छवि का हाथ पकड़ा और बोला, चलो दीदी, तुम्हें बंदर का तमाशा दिखा कर लाऊं। और दोनों बंदर का तमाशा देखने चले गए। छवि ने जब उसे खिलौना दिया तो वो बहुत खुश हुआ और खुशी के मारे उछलने लगा, कूदने लगा। और समीर को उछलता कूदता देखकर उसके माता पिता, जो छवि के चाचा चाची थे, वो भी बहुत खुश हुए। और फिर समीर ने छवि को बोला कि छवि, चलो गांव में हमारे यहाँ पर बंदर का तमाशा होता है, बंदर जिसमें नाचता है, चलो मैं तुम्हें वो दिखाकर लाता हूँ। ऐसा कहकर समीर और छवि दोनों गांव में बंदर का तमाशा देखने चले गए। समीर छवि को गलियारों में घुमाता बरगद के एक वृक्ष के पास ले गया। छवि ने देखा एक मदारी बंदर का तमाशा दिखा रहा था। छवि को समीर छोटी छोटी गलियारे, इतनी छोटी छोटी गलियां, उनमें से घुमाता हुआ एक बहुत बड़े बरगद के वृक्ष के पास ले गया। छवि ने देखा कि एक मदारी जो बंदरों को पालता है और बंदरों का तमाशा दिखाता है, वो तमाशा दिखा रहा था और डमरू भी बजा रहा था। और डमरू कैसा होता है, देखा है कभी आपने? तो देखिए, शिव जी हमारे जो भोलेनाथ शंकर जी हैं, उनके पास हमेशा डमरू रहता है। वो डमरू बजाता है और एक बंदरिया नाच रही थी। बंदर और बंदरिया, बंदर पुरुष जाति का है, इसलिए इसे बंदर कहते हैं, ये पुल्लिंग शब्द है, और बंदरिया स्त्रीलिंग शब्द है। सब बच्चे ताली बजा बजा कर हंस रहे थे। कुछ देर बाद तमाशा खत्म हो गया और कुछ ही देर बाद तमाशा खत्म हो गया बंदर वाला, और बच्चे वहां पर उस तमाशे को देखकर ताली बजा बजा कर हंस रहे थे, क्योंकि बंदरिया नाच रही थी और उनको बड़ा मजा आ रहा था। और फिर समीर और छवि दोनों अपने घर को लौट आए। और फिर घर के आंगन में आम, अमरूद और नीम के वृक्ष थे। जो समीर का घर था, जो छवि के चाचा जी का घर था, वहां पर क्या था? उसके आंगन में आम का पेड़ था, अमरूद का और नीम का भी पेड़ था। वृक्ष को पेड़ भी कह सकते हैं। समीर ने छवि को अपनी गाय, भैंस, बैल तथा बछड़े दिखाए। ये देखिए, समीर ने क्या दिखाया छवि को? गाय, भैंस, बैल और बछड़े जो पालतू थे उनके। छवि को यह सब बहुत अच्छा लगा। छवि को गांव की सैर कर कर बहुत अच्छा लगा और चाचा जी के घर में पशु और आंगन में वृक्षों को देखकर बहुत अच्छा लगा। चाची जी ने छवि के लिए सरसों का साग तथा मक्के की रोटियां बनाई। किसकी रोटी बनाई? सरसों का साग तथा मक्का की रोटियां बनाई। और छवि को यह भोजन बहुत स्वादिष्ट लगा। स्वादिष्ट का अर्थ जो खाने में अच्छा लगे। तो छवि को ये सरसों का साग और मक्के की रोटियां खाकर बहुत अच्छा लगा। अगले दिन छवि समीर के साथ खेतों की सैर करने गई और दूसरे ही दिन समीर के साथ वो खेतों को देखने चली गई कि खेत कैसे होते हैं। उसे खेतों में खिली पीली सरसों बहुत अच्छी लगी। छवि को खेतों में सरसों के जो फूल होते हैं वो पीले होते हैं, वो देखकर उसे बहुत अच्छा